जी बस ये आयरा जो है अभी उठी है सो के सुबह, और ये कि बस मेरे पास बैठी हुई बड़े मज़े से ना देख रही है, कार्टून्स देख रही है। तो ये बच्चे भी तवज्जो मांगते हैं। काफ़ी देर से अपना ही खेल रही थी, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल आ गई है। और आज ये है कि थोड़ा जो सामान है वो पैक करके जो है भेजा है मैंने हस्बैंड के साथ। तो ये कि वो ऑफिस से वापसी पे ड्रॉप कर देंगे उस जगह पे। तो ये है कि अब शुक्र है अल्लाह का कि एटलीस्ट ये है कि कपड़े मैक्सिमम जो है भेज दिए, टेंशन थोड़ी सी कम हुई है। आज मेरा ये प्लान है कि कल ये कि हस्बैंड भी थक गए थे काफ़ी, तो वो फिर नीचे नहीं गए, लेकिन ये कि मैं बस उनको कहा था कि सुपरमार्केट से जाके ना ब्रेड ले आएँ और चिकन ले आए। तो मैं आज ब्रेड लाजानिया बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पड़ी हुई थी, चीज़ पड़ी थी। मैंने कहा एटलीस्ट उसे ख़त्म करने की कोशिश करूँ। फ्रीज़र भी मैंने क्लियर करना है, साफ़ करना है। तो ये है कि अभी जो है अल्लाह का शुक्र है ले गए थे सुबह के वक्त। अब सिर्फ यहाँ पे देखें बैग्स, वैसे मेरा था प्लान कि ये प्रॉम भेजूँ, लेकिन प्रॉम की आई थिंक जगह नहीं थी गाड़ी में। तो 2 बैग्स जो थे फुल 30 kg वाले थे बड़े, तो वो भेज दिए हैं। साथ आयरा का काउच भेज दिया मैंने, और एक मैट्रेस था, फोल्डिंग मैट्रेस जो बेड के नीचे पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा था, वो भी भेज दिया मैंने। और साथ एक ब्लैंकेट कंबल पड़ा हुआ था, वो पैक हुआ हुआ था, वो भी यूज़ नहीं करते थे, तो वो भी भेज दिया। तो अब ये कार्टन रह गए, और कार्टन मैंने बनाने हैं। किचन की आइटम्स जो है मैंने अब कम करनी है। तो ये है कि कोशिश पूरी है कि किचन को आज क्लियर करूँ मैं जितना हो सकता है, क्योंकि वही बात है, आज वेडनेसडे है और फ्राइडे को भी शिफ्टिंग करनी है। और शुक्र है अल्लाह का एटलीस्ट ये कबर्ड्स वगैरह क्लियर हो गई हैं, सब कुछ। मुझे टेंशन काफ़ी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम क्लियर हो गया। तो अब ये कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतना हो गया, आगे भी कर लूँगी। तो यही है, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है कर लूँ, क्योंकि कई दफ़ा वही बात है कि बंदा थक जाता है, मैं खुद डाउन हो जाती हूँ, आयरा तंग करती है। मतलब बच्चों के साथ वही बात है, पता नहीं चलता इंसान को, लेकिन रूटीन ज़रा टफ होती है। आयरा के साथ जो है मुझे देखना पड़ता है। कई दफ़ा आयरा का मूड होता है कि भाई माँ जो है मेरे साथ साथ हो, तो वो तंग करने लग जाती है। तो फिर ये कि मुझे होता है कि चलो आयरा को ही देखना है। तो फिर तभी मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सकता है पैकिंग पहले कर लूँ कंप्लीट, और जो सामान हो सकता है भिजवा दें। हस्बैंड यही कह रहे थे कि कोशिश करूँगा कि फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने के बाद ऑफ ले लूँ, अगर हो सका। तो कह रहे हैं कि मैं फ्राइडे को ही थोड़ी सी शिफ्टिंग और कर लेंगे, और फ्राइडे को शिफ्टिंग करने के बाद जो है बाकी जो काम है सैटरडे को हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सैटरडे को इंशाल्लाह फुल शिफ्ट कर जाना शाम को हमने। है कि आज हस्बैंड ने जाना था शारजा ऑफिस, इसलिए मैंने साथ लंच भी दिया है, क्योंकि जब दुबई ऑफिस होते हैं तो फिर ये है कि लंच साथ नहीं लेके जाते, घर आके लंच करते हैं, क्योंकि ऑफिस बिल्कुल 5 मिनट की हमारे घर से जो है ना तकरीबन 5 मिनट लगते हैं ऑफिस के। तो ये है कि और शारजा जारी बात है वापस तो नहीं आ सकते ब्रेक टाइम में, तो फिर ये कि मैं उनको लंच दे देती हूँ साथ। फिर क्या हुआ? ओके ओके। फिर क्या हुआ आयरा? जी बेटा जी, ये कोई स्टोरी सुना रही मुझे आयरा। जी बेटा, फिर क्या हुआ आयरा? क्या बता रही थी आप मुझे अभी? कोई स्टोरी है जो बता रही थी आप मामा को? क्या हुआ था? अभी कौन सी स्टोरी सुना रही थी मुझे? ओके जी। बच्चों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम लोग मैं गेस्ट आ रहे थे, तो मैंने इसका जो प्रॉम है ना वो मैंने फोल्ड करके इसके कॉट के नीचे रख दिया। तो ये आप यकीन करें, इसको इतना बुरा लगा, इसने बहुत ज़्यादा रोई, इतनी ज़्यादा रोई, आंसुओं से हिचकियों से रोई। तो बार बार प्रॉम को ना मतलब नीचे जाके देखे और मुझे कहे कि मतलब इसको इशारे करे कि इसको निकालो बाहर। तो खैर उस वक्त तो गेस्ट आने से पहले किसी तरीके से मैंने बहला लिया, लेकिन ये कि नेक्स्ट डे जब मैं जा रही थी ग्रॉसरी के लिए, तो मैंने प्रॉम निकाली इसकी बाहर। तो आप यकीन करें ये इतना खुश हुई है, इतना एक्साइटेड हुई है, इसको घूम घूम के आगे पीछे से इसको देखे प्रॉम को, और खुशी के मारे कह मारे मुझे प्यार करे आके कि माँ ने मुझे निकाल दी, इतना खुश हुई। तो ये कि इनके लिए, बच्चों के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम लोगों ने यही सोचा कि इंशाल्लाह जिस दिन हमने फाइनली सैटरडे को हमने यहाँ से जाना है,
तो ये सोचा कि इंशाल्लाह उसी दिन इसका जो ये इसका कॉट है ना, ये भी इसको भी खोल के उसी दिन लेके जाएंगे अपने साथ, और वहाँ पर जाते ही असेंबल, पहले काम यही होना है इंशाल्लाह कि इसको असेंबल करना है। क्योंकि ये जो है ना आयरा सोती ही इसमें है, इसकी अब आदत हो चुकी है। मुझे इतना पता कि अगर ये कॉट हमने पहले शिफ्ट कर दिया तो ये कि ये फिर परेशान होगी, और वहाँ पर जाते ही हमने इसको असेंबल भी करना है इंशाल्लाह, अदरवाइज़ इसने हमें सही परेशान करना है क्योंकि ये अपनी चीज़ों की बहुत यूज्ड टू है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे ये एडजस्ट हो जाए वहाँ पर जाके, क्योंकि बच्चे मोस्टली होता है ना कि नई जगह जाते हैं तो तंग करते हैं, तो ये कि इंशाल्लाह ये एडजस्ट हो जाए, मेरी पूरी कोशिश होगी। बड़े बंदे को भी थोड़ा सा टाइम वही बात है कि हम बड़ों को भी टाइम लग जाता है थोड़ा सा, कहीं पे भी जाते हैं एडजस्ट करने में हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता लगता है, तो बच्चे भी इंशाल्लाह एडजस्ट कर ही जाते हैं उस टाइम में ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ये जी आयरा को एज यूजुअल जो है इस टाइम वॉक याद आ गई है। अब इसका है कि ये अम्मा जो है ना वॉक करें, टीवी भी देख रही है, लेकिन मुझे इसने बैठे बैठे उठा दिया कि भैया आप उठे ना, ज़रा बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत काम करने हैं, तो इसलिए जो है आप पहले उठ जाएं, मेरे साथ पहले वॉक करें, उसके बाद मैं सो जाऊंगी और आप फिर अपने काम करना। तो ये कि बस मैं वेट ही कर रही हूँ कि ये किसी तरीके से सोए, रेस्ट करे थोड़ा सा, तो मैं बाकी फिर किचन के काम निपटाऊँ, देखूँ क्या करना है, क्या पकाना है, और किस तरह संभालनी चीज़ें, आस्ता आस्ता स्टार्ट करूँ, क्योंकि वही बात है आज स्टार्ट करूँगी तो मुझे पता होगा कि चलो इतना काम हो गया। कोशिश यही कि आज जितना हो सकता है पॉसिबल उतना कर लूँ और कल तक एटलीस्ट फिनिश करूँ, तो मुझे कोई टेंशन ना हो। और ये है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है ना गुजारें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, बल्कि उसमें हमारे लिए बहुत आसानी है। एक तो आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपको पता होता है ये चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किस तरह करनी है। अब जिस तरह सुबह जो है उठते हैं हम, ठीक है, नमाज़ पढ़ी और बाकी अपने काम किए, जिस तरह हस्बैंड मेरे सुबह जाना होता है, मुझे पता होता है कि मैंने उठ के उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच पैक करके देना है, या फिर उन्होंने घर आना है लंच के लिए, तो फिर ये कि उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। किचन साफ़ किया, घर क्लीन किया, और फिर आयरा साहिबा के नखरे, इनके साथ भी खेलना होता है, थोड़ी देर वॉक शॉक करनी होती है, और इसके अलावा इसके साथ जो है थोड़ी देर इसको बिठा के प्रॉम में या फिर इसकी गाड़ी में बैठा के उसको फिराना भी होता है। तो ये कि अभी ये फिर ही मेरे साथ वॉक कर रही है और यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अम्मा जो है ना मेरे साथ फिरे थोड़ी देर, तो इसको मज़ा आता है मेरे साथ वॉक करने में। मैं भी ये कहती हूँ चलो ठीक है, खुश है, अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चे खुश ना हो ना तो ये फिर माँ बाप को भी खुश नहीं रहने देते बिल्कुल भी ना। तो मेरी कोशिश होती है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि खाने में ना कुछ लोबिया और वाइट राइस बनाऊं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे घर में ये होता था, अम्मी अब्बू की तरफ की बात कर रही हूँ मैं, कि हर थर्सडे को अब्बू जो है अम्मी खाना बनाती थी, अब्बू की फरमाइश होती थी या तो आलू गोश्त बने और साथ वाइट बॉयल राइस हो, और अदरवाइज़ इसके अलावा अगर कोई दाल बनती थी तो हमारे घर जो है लोबिया बनती थी, रेड लोबिया बनती थी, और उसके साथ बॉयल राइस होते थे। तो वो बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन था, बहुत यूनिक सा कॉम्बिनेशन था। तो अब ये कि काफ़ी अर्सा हो गया हमने तो कुछ कभी मैंने बॉयल राइस सिंपल नहीं बनाए, या बिरयानी होती है या पुलाव होता है, तो ये है कि कभी यूँ भी ट्राई करना चाहिए, दिल चाहता है कभी कभी कि पुरानी यादें जो हैं ताज़ा करें। ये कि हाँ वाकई ये बात तो है, कई दफ़ा इंसान मिस करता है, कहीं का भी खाना खा लो, खुद भी पका लो, जितना मर्ज़ी अच्छा बनाओ, बाहर से खा लें आप, लेकिन ये कि आपको वो एक टेस्ट होता है जो आप मिस करते हैं अपनी माँ के हाथ का, तो वो चीज़ तो होती है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। कई दफ़ा वो आपको कहीं पे भी जो है ना वो टेस्ट नहीं मिलता आपको अपनी माँ के हाथ का। तो ये कि कई दफ़ा वाकई दिल चाहता है कि उस पैटर्न पे बनाएं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ज़रा ये जैसे घर से के कामों से ये शिफ्टिंग वगैरह से फ्री हो जाऊँ तो चलो कभी इस तरह का खाना भी बनाया जाए। अभी ये कि आयरा साहिबा के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये सोए, थोड़ा आराम करे तो मैं अपना काम करूँ, क्योंकि जब ये सोती है तो फिर वही बात है, एग्जॉस्ट तो मैं हो चुकी होती हूँ, थक चुकी होती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी होती है, बाकी चीज़ें भी समेटनी होती हैं, और इसके उठने से पहले पहले मैंने ना जितनी वो होती है पैकिंग शैकिंग कंप्लीट करके क्लियर करना होता है। अगर क्लियर ना करूँ जगह तो इसने जो है ना मज़ीद गंद मचाना होता है, इसने छेड़नी होती हैं चीज़ें, तो मेरी पूरी कोशिश है कि इसके सोते ही मैं काम शुरू करें। इतना बचपन की यादें आती हैं ना तो इतना मज़ा आता था कि वीकेंड पे जो होता है हम लोगों की पूरी कोशिश होती थी कि भाई बाहर जाएं, हम पार्क जाएं, या कोई एक्टिविटी हो, किसी के घर जाएं, या फिर खेलने के लिए कहीं कज़न्स के साथ मिलें। तो ये कि पार्क, और हम लोग हर वीकेंड पे निकलते थे पार्क या फिर कहीं और
तो ये क्या मुझे होता है एहसास कि वाकई बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। अब आयरा भी कहीं पार्क वगैरह जाती है तो इसको होता है कि मैं वापस ना आऊँ, ये बिल्कुल ज़िद करती है, वापस नहीं आ रही होती, फिर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी या प्रॉम में भी नहीं बैठती, फिर ज़बरदस्ती इसको गोद में उठा के लाना पड़ता है, और ये रो रही होती है आंसुओं से, हिचकियों से कि मुझे वापस नहीं जाना घर के अंदर। तो ये कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ थोड़ा सेटल डाउन हो तो बस इंशाल्लाह इसको डेली जो है कोई एक्टिविटी बाहर की होनी चाहिए ताकि ये भी खुश हो, क्योंकि घर में रह के ये भी बोर हो जाती है।